सो प्रभुपाद छोड़कर चले गए भारतीय भवन। और अब वो आ गए हैं मथुरा। झांसी से कुछ ही दूरी पर है मथुरा। वहां पर आने का कारण ये है कि उनके जो गॉड ब्रदर, जो सन्यासी सबसे ज्यादा फेवरेबल थे उनको, केशव महाराज, राइट, वो वहीं वहीं पर थे। प्रभुपाद अपना चैतन्य डेटी को लेकर आए और उनको दिया कि इसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। और केशव महाराज ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा जो एक मैगजीन छपता है उसको आप एडिट करिए। एक्चुअली प्रभुपाद के पूरे डेवोटीज के सर्कल में उनको प्रति सबका यही परसेप्शन था कि कुछ भी बोलो, दिस पर्सन राइट्स वेरी वेल। उनका फिलोसॉफिकल नॉलेज भी अच्छा है, राइट। सो और हम जानते हैं कि जब उन्होंने अपने गुरु के लिए पोयम लिखा तब वो एक्चुअली बहुत फेमस हो गया, तब उनका ये टैलेंट सबको पता चला उसके बारे में। इनका एक निकनेम बन गया था, कवि। और गुरु ने जब बोला कि जो भी ये लिखता है बिना स्पूफ रीडिंग, बिना एडिटिंग या बिना चेक किए डायरेक्ट पब्लिश कर दो, इससे इनका बहुत वट बढ़ा समाज में, वैष्णव समाज में। सो इस चीज को लेके किसी को डाउट नहीं था। सो इनका इससे बढ़िया क्या यूज हो सकता था मठ के सेवा में। और वो क्लासेस भी देते थे मठ में। तो अभी फैमिली छोड़कर, और उनका पहला अटेम्प्ट, द फर्स्ट इस्कॉन फेल्ड। अब वो आ गए हैं यहाँ पर, मठ में रह रहे हैं। मैंने बोला ना गौड़िया मठ में बहुत डिविजन्स हो गया, तो अपने केशव महाराज वाले मठ में अपने गॉड ब्रदर्स के साथ रह रहे हैं। तो वैसे उस हिसाब से उनके लिए अच्छा ही एटमोसफेयर हो गया था। अब क्या होता है कि उनको एक और ऑफर आता है एक दूसरे महाराज से जिनका नाम था भक्ति सारन। उनका भी एक मैगजीन छपता था इंग्लिश में। तो उसको एडिट करने के लिए वो प्रभुपाद को बुलाना चाहते थे अपने पास, दिल्ली में। तो यहाँ से दिल्ली हमारे स्टोरी में इंट्रोड्यूस होता है। एक्चुअली ये जो भक्ति सारंग महाराज है, ये नाम भूलिएगा मत। ये ऐसे तो बंगाल में है, उनको कुछ काम से बंगाल जाना पड़ रहा है, बट इन्होंने नया नया दिल्ली में एक गौड़िया मठ का ब्रांच खोला है। तो ऐसा नहीं है कि सभी सारे गौड़िया मठ वाले खराब होते हैं, कुछ लोग सच में प्रचार करना चाह रहे थे लेकिन जितना उनका कैपेसिटी था उतना ही कर पा रहे थे। तो प्रभुपाद को दिल्ली बुलाना चाहते थे कि आप एक सीनियर फिगर हो, आप ओवरऑल मैनेजमेंट को सुपरवाइज भी करना, प्लस मेनली आप एडिटिंग करना। तो अब अगर उनको मथुरा छोड़ना है तो पहले उनको केशव महाराज का परमिशन चाहिए था। तो केशव महाराज ने ये बोला कि आप हमारा मैगजीन एडिट करके ईमेल से हम लोग को भेज देना, मतलब उनका सर्विस कोई छोड़ना नहीं चाहता था। वो इस काम में इतने अच्छे थे। तो ठीक है। अब बेसिकली ये देखा जा रहा है कि एवरी वन इज प्रैक्टिकली कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू सी कि प्रभुपाद से बेस्ट बेनिफिट कौन ले सकता है। ही वॉज दैट गुड विथ हिज फिलोसफी, प्लस हिज राइटिंग स्किल्स, प्लस हिज प्रीचिंग। ठीक है। सो प्रभुपाद को लगा कि शायद भगवान का यही इच्छा है कि मैं अपने अच्छे अच्छे गॉड ब्रदर्स के संगत में रहकर जितना हो सके उतना करूं। और तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान का उनको लेकर आगे क्या प्लान है लाइफ में। नाउ आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। जो भक्ति सारंग स्वामी हैं, जो कोलकाता में है लेकिन दिल्ली इनवाइट किया है अपने मठ को मैनेज करने के लिए, उनका असिस्टेंट, उनका सेक्रेटरी प्रभुपाद को एक लेटर लिखता है जिसमें वो केयरफुली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि दिल्ली में हमारे मठ तक कैसे पहुंचना है कम से कम पैसे में। सो वो प्रभुपाद को बोलते हैं झांसी से आप फलाना नंबर का थर्ड क्लास टिकट वाला ट्रेन लीजिएगा, सबसे लोअर क्लास वाला। वहां से आप जब स्टेशन में पहुंचोगे तो टंगा, मतलब जैसे हम लोग रिक्शा बोलते हैं ना अक्सर, वो रिक्शा लीजिएगा। वो वाला नहीं, वो जो अपने बल से चलाता है। ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे कोलकाता वगैरह में तो, या उस टाइम में शायद दिल्ली में भी ऐसा ही होगा, 1950s तो बहुत पुरानी बात है, कि वो साइकिल जैसा भी नहीं था रिक्शा पेडल करने वाला, उसको लिटरली हाथ से, आपने देखा है कभी? हाथ से वो चलाता है। इट्स लाइक बैलगाड़ी हो गया बट वो इंसानी बैल है, राइट। तो टंगा ले लीजिएगा एक आप दिल्ली स्टेशन में उतरते ही। लेकिन नाउ यू सी कि इंडिया में गरीबी कैसा कितना जुगाड़ू होता है गरीबी में जीना। ठीक है। और आई थिंक जैसे कविता माता जी और एक दो यहाँ पर सीनियर लोग हैं, वो उनको अपना बचपन का दिन याद आ जाएगा। ऐसे हम लोग जीते थे, हम मतलब मैं नहीं, मैं इतना पुराना नहीं हूँ। टंगास, जो स्टेशन पे उतरते जो टंगा मिलता है वो वाला टंगा मत लेना, क्योंकि वो लोग ज्यादा चार्ज करेगा क्योंकि तुम उतरते फैसिलिटी ले रहा है।
थोड़ा 100 मीटर चल के दूर जाना, और स्टेशन का लेफ्ट नहीं, राइट वाला साइड में जो टंगा मिलता है ना, वो लोग सस्ते में अक्सर मान जाता है। मतलब इतना जुगाड़, जहां एक एक दो दो रुपए बचाने के लिए भी माथा मारना पड़ा। गौड़िया मठ की ऐसी हालत थी, क्योंकि जो लोग रियली पावरफुल थे वो लोग तो अपना ही फाइटिंग में बिजी है। और आप अकेले सी, मैं सोचा कि इतना पार्ट हाईलाइट करके पढ़ा दूंगा, फिर मैं देखा कि पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो चलो पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर आप अगर अकेले जाओगे तो आपसे ज्यादा पैसा लेगा, लेकिन आप एक और पैसेंजर को बोलो, कार पूलिंग होता है ना, कि 2 सीट है पीछे बैठने का, एक में मैं बैठ जाता, एक में तुम बैठ जाना। तो उससे क्या होगा, आपको 1 रुपया और 12 आना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो वो चीप पड़ेगा आपको। और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जब वहां पहुंचोगे तो फलाना फलाना शमशान को पार करके लेफ्ट साइड में आपको हमारा एक ऊपर रेड झंडा मिलेगा, जो कि कोई शायद पहचान नहीं पाएगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो ऐसे डायरेक्शन देना, साइन बोर्ड में ऐसे से लिखा होगा, वहीं पर रुक जाना। वहां रुक के फलाना आदमी को बुलाना, वो आके तंगा वाला का फेयर वो दे देगा। ठीक है। सो मैंने कल आपको एक बात बोली थी, भारतीय भवन का जो इमोशनल एग्जिट प्रभुपाद को वहां से लेना पड़ा, है ना। अ, उससे हमें ये, और आज का स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि एक एक रुपए की कितनी वैल्यू होती है। वहीं आज बहुत लोग हैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इस्कॉन तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आराम का कोई कमी नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो, जब कहीं पे नया से मंदिर बनाना है कोई नया शहर में, या कोई उसी शहर में कोई दूसरा मंदिर, तब कोई भी वहां पर जाके अपना टाइम एफर्ट कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। जब मंदिर बन जाता है, बना बनाया सेटिंग हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, अब सब वहां पर आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या जाना चाहते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, यू नो। सो जैसा कि मैंने बोला, नेक्स्ट टाइम वेनेवर हम प्रभुपाद से जुड़े हुए किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर कदम रखते हैं, तो हमें उस जगह की एक एक ईंट का दाम अब पता चल रहा है धीरे धीरे। राइट, इट वॉज नॉट इजी। एंड इनफैक्ट प्रभुपाद जब इस अमेरिका में भी इस्कॉन एस्टेब्लिश करते हैं, वहां पे भी ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका जाते ही कोई पैसा दे दिया, लोन दे दिया। वहां पे भी कमाना है खुद से। तो प्रभुपाद के डिसाइपल, जिसमें से एक मेरे खुद के भी गुरु थे, यू नो, वो लोग बार, जहाँ शराब पिया जाता है, वहां पर भी वेटर्स का नौकरी करते थे। दे डिड नॉट यूज टू सर्व, ओनली इज द क्लीनर्स, साफ सफाई, मॉपिंग, क्लीनिंग, ब्रूमिंग, स्वीपिंग, ऑल दिस थिंग्स। पैसा कमाने के लिए कुछ भी, कुछ लोग टैक्सी चलाते थे, कुछ लोग जगह जगह घूमकर अगरबत्ती बेचते थे, और इस टाइप की चीजें। माई स्पिरिचुअल मास्टर, ही वॉज born इन द richest family of the state Wisconsin. It's in America, and in Wisconsin, वहाँ के एक शहर है मिलवॉकी। तो विस्कॉन्सिन स्टेट का जो थर्ड रिचेस्ट फैमिली है, वहां पर वो बॉर्न हुए थे। आज भी उनका फैमिली जनरेशनल वेल्थ है उनके पास। बट दैट वाज हिज दिस लाइफ इंट्रोडक्शन। एक्चुअली ही वाज एसोसिएट ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन हिज लास्ट लाइफ। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के सपने में उनको बोलते हैं कि तुम्हारे इस मिशन के लिए मैं एकदम बेस्ट टू बेस्ट डिवोटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु भेजूंगा तुम्हारे पास। सो इट्स लाइक ही इज वन ऑफ दोस्त। और at a very young age, he's introduced to ISKCON, and he feels connected as if it's from last life. Actually, उन्होंने एक दिन, he had a very good childhood। उन्होंने बस एक दिन एक हरे कृष्णा डेवोटी को देख लिया था अमेरिका के पार्क में, जिनके सर में तिलक था। नाउ यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ तिलक। जस्ट बाय लुकिंग एट द तिलक, he got a great flashback, and he did not understand what kind of sensations he's feeling in his body। And then he tried to understand ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। And then that's how he got introduced to ISKCON in this human birth, and then the rest is history। So even I have heard many instances where my guru also, he left everything, and at the age of 21 he took sannyas, and then he was given this Mayapur Dham to be developed by Prabhupada। उन्होंने इनको सौंप दिया था ये चीज। An American man coming to a remote place in West Bengal and setting up the kingdom of Chaitanya Mahaprabhu, it's not a small feat। And कितना प्रिसाइजली एक एक रुपया जहां बचना है वहां बचाओ, जहां कंजूसी नहीं करना वहां लगाओ भी। कितना ब्यूटीफुली एक वैष्णव
भगवान के लिए अगर वेल्थ को मैनेज करना चाहे तो मैनेज कर सकता है, ये इसका हमको वैष्णव से बहुत एग्जांपल्स मिलते रहेगा। ठीक है। सो ये इस चीज के बारे में इतना डिस्कस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आजकल जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत बड़ा सन्यासी, कोई बहुत बड़ा महाराज है, तो ऑफ कोर्स उनका एक दो सेक्रेटरी होगा और बहुत सारा सर्वेंट भी होगा, क्योंकि एज है तो एक डॉक्टर होना चाहिए टीम में, कुक होना चाहिए, एक हेल्पर होना चाहिए, ऑल दिस टाइप्स ऑफ पीपल। कोई मीडिया मैनेजर हो सकता है, देर आर मेनी काइंड ऑफ पीपल एंड दे आर वेरी लकी बिकॉज just by being in contact in touch with their spiritual master, they are surely going back to Godhead in this lifetime. The point is, अक्सर क्या होता है कि हम बड़े लोगों के साथ घूमते घूमते हमारे भी शौक बड़े हो जाते हैं, राइट? क्योंकि बड़े लोगों के साथ घूमते हैं तो दुनिया के हर कोने में उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा बिकॉज वो भी हमारे लिए मेहमान समान हो गए। तो एक्सोटिक से एक्सोटिक फूड एट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन ट्रेवलिंग ऑन फ्लाइट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हमारे I have a very humble opportunity to have the direct association of a very close servant of my Guru. So from him, I get to learn that you should always stick to the ground. Because अब क्या हो गया कि अब कोई ट्रेन में नहीं जा सकता, ट्रेन में पैर ही नहीं चलता है किसी का। अब सबको फ्लाइट टिकट चाहिए अपने अपने पर्सनल काम के लिए भी, राइट? सो ये जो चीज हो गया ना, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जैसे ये तो वही बात हो गया ना कि पिता ने कमाया और बेटा उड़ा रहा है, बेटा को पैसा का मोल नहीं पता, राइट? सो एक एक रुपए का दाम हमें पता होना चाहिए। सो या लेट्स मूव अहेड। प्रभुपाद को यहाँ पर आकर एक अलग ही सीन मिलता है दिल्ली में आकर। यहाँ पर जो ब्रह्मचारीज हैं, दे आर क्वारलिंग एंड शर्किंग विद देयर ड्यूटीज, ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम करो, ये वो, ये क्या झगड़ा का माहौल है। एज अ रिजल्ट द प्रीचिंग, द डोनेशन गैदरिंग, दे वर बीइंग नेग्लेक्टेड। दिस इज अगेन द रियल इमेज ऑफ गौड़िया मठ। क्लीनलीनेस, deity worship, cooking, and even peace among devotees were below standard. तो इस माहौल में प्रभुपाद मैनेजमेंट प्लस राइटिंग सेवा जो करना चाहते थे, ये करना बहुत मुश्किल होने वाला था। प्रभुपाद को इस चीज का एहसास हो गया था। तो अक्सर हम देखते हैं मंदिर मंदिर की कहानी है कि कभी कभी अनबन हो जाता है, बट बहुत नियोफाइट लोग जज कर लेते हैं कि अरे ये लोग भक्तों के ऐसे लड़ रहा है क्या, ये लोग भी। ऐसा एक्चुअली क्यों नहीं करना चाहिए, मैं बताता हूँ। पहला बात तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। दूसरा बात, आप और मैं, हम लोग कौन है? हम लोग अपने घर में खाट बाट से रहते हैं, हफ्ते में एक या दो दिन शान से मंदिर चले जाते हैं भगवान को अपना मुंह दिखाने, कि कोई फेस्टिवल हो गया या कुछ हो गया, तो चलो भगवान आज मेरे दर्शन कर लो, आप मेरे से आशीर्वाद ले लो थोड़ा, राइट? वो एक दो घंटे के लिए अच्छा बनना बहुत आसान है। हमारे अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव, मेरे अंदर गुस्सा हो सकता है, ठीक है, मेरे अंदर द्वेष हो सकता है, लेकिन जो महीने में मैं एक दो घंटा मंदिर को दे रहा हूं, तब मैं दुनिया का गुड बॉय बन, सबसे बेस्ट गुड बॉय बन के जाऊंगा, राइट? हरे कृष्णा, हेलो, क्या कोई कुछ बोल भी था तो चुपचाप सुन लेंगे। इट्स वेरी इजी। लेकिन वही दूसरे तरफ जो ये फुल टाइम डिवोटीज है जो मंदिर में रहते हैं, क्या इनके अंदर गुस्सा नहीं है? क्या इनके अंदर द्वेष नहीं है? क्या ये परफेक्ट डिवोटीज हो गए? नहीं हुए ना। लेकिन मैं तो अपना घर के चार दीवारी के अंदर अपने फैमिली के बीच में मम्मी पापा से झगड़ा कर लूंगा और अपना घर का लाज बचा के रखूंगा। ये लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो पूरा अपना टाइम भगवान को दे दिया है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये लोग परफेक्ट डिवोटी बन गए। तो ऑब्वियसली इनका नेगेटिव भी यही दिखेगा और पॉजिटिव भी यही दिखेगा। मैं घर में नेगेटिव चार दीवारी में चुपके करता हूँ, यहां मैं सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, दुनियादारी बोलते हैं इसको। तो इसीलिए नियोफाइट्स लोग जज करते हैं, बट वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो या दैट इज द थिंग। और अनफॉर्चुनेटली ये मॉल प्रभुपाद को भी मिला यहाँ पर। हमें बस ये देखना चाहिए कि हम अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद किसी और से भी कुछ अपेक्षा रखें, वरना उससे पहले नहीं। सो दैट वाज द थिंग। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया भक्ति सारंग गोस्वामी को कि आप जितना जल्दी हो दिल्ली आकर यहाँ पे थोड़ा पीसफुल माहौल एस्टेब्लिश करिए। उनका बेटा भी आ जाता है वृंदावन। वृंदावन को थोड़ा सा अटैचमेंट था अपने पिता से, ये हमें समझने को मिलता है, क्योंकि उनको पता था कि प्रभुपाद वापस घर नहीं आने वाले हैं। लेकिन वो कुछ महीना अपने पिता के साथ समय बिताना चाहते थे, इसलिए वो आ गए थे वहां पर। और
वहां पर रहे तो मठ का रूल फॉलो किया, सुबह जल्दी उठना, क्लीन रहना, ये करना वो करना, और अपने पिता को थोड़ा बहुत हेल्प भी करने लगे अपने ड्यूटीज में। सो वृंदावन का थोड़ा सा अटैचमेंट था अपने पिता के प्रति, और वो थोड़ा समय बस रहने के लिए पापा के साथ थोड़े दिन आ गए थे यहाँ पे। एक दिन हिंदू महासभा, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। इनके प्रेसिडेंट यानी इनके एक अध्यक्ष, एक समय के एक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं। उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली गौड़िया संघ है इनके, गौड़िया मठ यूनिट का नाम गौड़िया संघ है, वहां पर एक विजिट किया देखने के लिए कि कैसा है, क्या जगह है, यहाँ पर क्या होता है। तो ऑलमोस्ट उस समय कोई भी मौजूद नहीं था वहां मठ में, और कोई ऐसा तुरंत कुछ प्रसाद दे दे वैसा भी कुछ प्रिपरेशन नहीं था, अचानक आए। तो अभय और उनके बेटे वृंदावन ने उनको रिसीव किया, उनके लिए प्रसाद कुक करके उनको ऑफर किया, उनको संघ में कहाँ क्या होता है, कैसे चलता है, सब चीज इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है। सो हमने, जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, सुना है लोगों से मैंने, कई बार ऐसा होता है कि मंदिरों में कभी कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई बड़ा मेहमान, सो कॉल्ड मटेरियल फील्ड का कोई बड़ा मेहमान आ गया, तो उस समय कभी कभी प्रिपरेशंस नहीं होता है उनको ग्रीट करने के लिए, या अनाउंस किया जाता है तभी भी उसके बावजूद कोई इतना ध्यान नहीं देता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि वाई इवन एंटरटेन दीज पीपल, कोई ना कोई बहुत बड़े भक्त है, यू नो। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया जो है मेटेरियलिस्टिक लोगों को देख के अपना स्टैंडर्ड सेट करती है। रिमेंबर भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोका 21, जद जद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एव तरो जना, सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। Whatever action a great man does, common men follow. Whatever action a great man does, common men follow. और कॉमन मैन में ग्रेटनेस की परिभाषा थोड़ी गलत है, बट क्या कर सकते हैं। एंड वट एवर स्टैंडर्ड ही विल सेट, एवरीवन द होल वर्ल्ड विल परस्यू दैट स्टैंडर्ड। सो कभी कभी पीआर, पब्लिक रिलेशन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टेम्पल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स अ वे ऑफ प्रीचिंग ओनली इन द एंड। ठीक है। सो we can have the rest of the discussion for tomorrow. I request कि चैप्टर 8 में आप लोग सिंसियरली अटेंडेंस अपना मेंटेन करिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है हमारे लिए। दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जिसके अभी कुछ साल के बाद ही प्रभुपाद विल सेल फॉर अमेरिका। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू मे स्टे, अदरवाइज श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, आपने उस दिन बोला था कि शिक्षा गुरु, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी को मान लिया और वो बस बन गया, सामने वाले को भी मुझे मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उनको भी पता होना चाहिए कि हमको वो क्लास मतलब दे रहे हैं क्लासेस या कुछ भी। तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि अभी आप हमारे शिक्षा ना गुरु ना, हैं। मैं समझ गया आप क्या बोलने वाले हो। नहीं, आप मेरी मम्मी से बात कर लो, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे प्रभु कृष्ण। जी, हाँ जी। क्या क्या जगत पटाका स्वामी महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य है? हाँ जी है, ऑफ कोर्स। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।